हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रावण के बारे में। आप लोगों ने आज तक सिर्फ रावण की बुराइयां ही सुनी होंगी, पर आज हम रावण की उन खूबियों की बात करेंगे जिनको कि शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि आज तक हमें जो रावण का चेहरा दिखाया गया है वो सिर्फ एक बुराई वाला चेहरा दिखाया गया है, पर हम लोगों को कभी उसकी विद्वता, उसकी हम लोगों को पढ़ाई, उसकी एजुकेशन के बारे में कभी बात नहीं की गई है कि वो कितना विद्वान था। तो चलिए गाइस, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि रावण क्या था, रावण का जन्म कैसे हुआ, रावण किसका पुत्र था। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम पता लगाएं कि रावण जो है वो दानव था या देवता। तो चलिए गाइस, वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें रावण के जन्म की, तो सबसे पहले बात आती है ब्रह्मा की। जो ब्रह्मा का एक पुत्र था जिसका के नाम था पुलसत्या ऋषि। जो पुलसत्या ऋषि था उसका एक पुत्र था विशर्वा, और विशर्वा जी की दो पत्नियां थी। आप लोग यहाँ तक समझे होंगे गाइस कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्मा जी की पुत्र का नाम था पुलसल्य ऋषि, और उनके एक पुत्र का नाम था विशर्वा ऋषि। और विशर्वा जी की दो पत्नियां थी। सबसे उनकी जो पहली पत्नी थी वो भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसके की पुत्र का नाम कुबेर था। और जो विशर्वा की दूसरी पत्नी थी वो राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी थी, जिसकी की तीन संतानें थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब समझ गए होंगे गाइस कि जो रावण का पिता था विशर्वा था, और विशर्वा की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से उसको जो है कुबेर था, और दूसरी पत्नी से जो उनके तीन भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। अगर हम उनकी सिद्धियों की बात करें, उनके अगर हम लोग ज्ञान की बात करें रावण की, तो आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के वे बहुत बड़े ज्ञाता थे। रावण अपने समय के, अपने युग के महान पंडित ही नहीं वैज्ञानिक भी थे। आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने जो पुष्पक विमान का निर्माण किया था, और अपने एक ग्रंथ के अंदर उसने इसका वर्णन भी किया है कि पुष्पक जो है विमान वो कैसे बनता है। और अगर हम बात करें आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में भी उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। इंद्रजाल जैसी शक्तियों का आविष्कार जो रावण ने किया था। अगर हम बात करें तो उसके पास सुषेण जैसे विद्वान वैद्य थे, जो ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में भी जानते थे जो किसी के प्राण भी बचा सकती है और किसी के अंदर दोबारा जान भी डाल सकती है। और रावण के कहने पर ही जो सुषेण वैद्य था वो लक्ष्मण को बचाने के लिए गए थे। और रावण का उल्लेख केवल वाल्मीकि रामायण में ही नहीं मिलता गाइस, उसका उल्लेख पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण और कुरम पुराण, महाभारत और आनंद रामायण, दस अवतार चरित्र में भी जो है, और अनेक हिंदू धर्म के ग्रंथों, इसके अलावा जैन धर्मों के अंदर भी जो है रावण का उल्लेख मिलता है। जी हाँ गाइस, रावण इतना विख्यात था कि उसका अनेक ग्रंथों के अंदर वर्णन मिलता है, वो सिर्फ रामायण के अंदर ही नहीं है। अगर हम बात करें रावण की भक्ति की, तो रावण शिव का परम भक्त था। आप लोगों ने देखा होगा गाइस कि रावण जो है शिव की ही पूजा किया करता था। और रावण की अगर हम शक्ति की बात करें तो यम और सूर्य को भी उसने अपने आगे झुकने पर विवश कर दिया था। ऐसी शक्ति जो है रावण रखता था। रावण एक महान विद्वान था, एक कुशल राजनीतिज्ञ था जिसने इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रखा था। एक कुशल सेनापति था जिसने कितनी बड़ी सेना वो हैंडल करता था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और अनेक प्रकार के जादू जानता था। वह इतना विद्वान था, उसने इतनी विद्या, इतनी कलाएं सीख रखी थी दोस्तों, कि सभी लोग उसको मायावी कहते थे। और रावण ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, जिसमें से सबसे मुख्य शिव तांडव स्त्रोत। रावण ने अनेक ग्रंथों की रचना की। और रावण की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं गाइस कि उन लोग उसने जो है कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। और भगवान शिव को वो जो है अपने साथ श्रीलंका ले जाना चाहते थे, परंतु भगवान शिव ने जो तनिक से अपने पैर की अंगूठा जो हिमालय पर रखा, जिससे कि वो हिमालय जहां था वहीं की वहीं धस गया, और नीचे जो है रावण के हाथ फंस गए, जिससे कि वो चीखने लगा और वह शिव भगवान की स्तुति करने लगा। और उसने उस समय जो उसके मुख से जो वाणी निकली, उसने जो भगवान की स्तुति की, उसने जो मंत्र बोले, उसको शिव तांडव कहा जाता है। और अगर हम उसके दूसरे सबसे मुख्य ग्रंथ की बात करें तो वो था अरुण संहिता। इस ग्रंथ का अनुवाद संस्कृत के अलावा अन्य ग्रंथों में की जो भाषा है उसमें भी किया जा चुका है। वह जो यह सूचना है, जो यह ज्ञान है, इस जो इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, वह सूर्य के सारथी अरुण ने रावण को दिया था। और इस ग्रंथ के अंदर कुंडली, हस्तरेखा और सामाजिक जो शास्त्र है उसका मिश्रण है। अगर हम उसके तीसरे ग्रंथ की बात करें तो वो था चिकित्सा व तंत्र के क्षेत्र में रावण का योगदान। अगर हम बात करें उसके चिकित्सा के ग्रंथों की, तो 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उडिश यंत्र, कुमार तंत्र
और नाड़ी परीक्षा उसके महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है, जो कि चिकित्सा के ऊपर है। इसके अलावा रावण ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य और रावणियम। उसने अनेक ऐसे विख्यात ग्रंथों की रचना की है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि रावण की सिर्फ बुराई को गिनना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग उसको जो है अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए कि रावण कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा पंडित, और उसने कितने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। और अपने समय का वो इतना विद्वान था, इतनी कलाएं उसने सीख रखी थी। शायद कोई ही ऐसा पुरुष होगा जो काफी सदियों के अंदर ऐसे पुरुषों का जन्म होता होगा गाइस। तो ये थी रावण की कुछ खूबियां जो कि उसको देवता बनाती हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग फिर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों